पता अभी बगान नहीं चल रहा है, बगान बंद हो गया है। टोटल बगान हम लोग का गरगंडा बगान ही बंद हो गया है। तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोग का तो सब चीज़ का सुविधा है, ना हम लोग का गाड़ी मिलता है, ना रास्ता का सुविधा है, ना कुछ सुविधा है। हम लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा? बगान छोड़ के तो हम लोग कहीं जाने नहीं सकेगा ना। लेकिन हम लोग का अभी चाय बगान को हम लोग का कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी, वो अभी क्या कर रहा है हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो कब तक हम लोग का बगान ठीक होगा वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग मजदूर सब इतना कष्ट से हम लोग जी रहे हैं ना, सिर्फ हम लोग अभी राशन का द्वारा ही हम लोग का सांस है, नहीं तो हम लोग तो मरने वाला है। और कुछ इससे आगे तो कुछ हम लोग का रास्ता ही नहीं है। जिनु सकेन भने यो कम्पनीले राख्दैन, हामीले यस्तो कम्पनी लाग्दैन। हामीले राम्रो कम्पनी ल्याएर बसाउनु पर्छ। यस्तो ढाट्ने खालको कम्पनी लाग्दैन। हामीले यति पैसा खाएर जनताले मोरी मोरी कस्तो कमाउँछ बगानमा, कस्तो जङ्गल छ, साँप गोजर बाघ भालु सबैजना डरले कस्तो हामीले कमाइरहेको छ। त्यही पैसा पनि अहिले 4-4.5 महिना भयो दिएको छैन, साल छुट्टी पैसा दिएको छैन, बोनस पैसा दिएको छैन। 3 किस्ती गरेर दिन्छु अलिअलि गरेर भन्यो, 1 किस्ती दिएर 2 किस्ती अहिलेसम्म के टुङ्गे छैन। अभी जो हम लोग का बगान में जो बड़ा सब है वो सब भी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है, ना मैनेजर कुछ बोलता है, ना हम लोग का लीडर सब है वो सब भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा? आलीपुर डिस्ट्रिक्ट मादरीहाट ब्लॉक के 5 बड़ी चाय बागान है, गरगंडा, दुमसीपारा, तुलसीपारा, हंटापारा और बीरपाड़ा। हरे भरे पहाड़ों और हरियाली के बीच छुपा हुआ है एक गहरा अंधेरा, एक कड़वा सच। यहाँ रोज 3500 चाय मजदूर काम करते हैं और हर परिवार में लगभग 4 लोग, मतलब 3500 गुनी 4 यानी 14,000 लोग आज जी रहे हैं एक बेहद गंभीर संकट के बीच। पिछले 3-4 महीनों से चाय कंपनी मजदूरों को उनका वेतन नहीं दे रही। पूरा महीना काम करने के बाद हाथ में मिलता है सिर्फ 3-4 दिन का पैसा। एक मजदूर आंसू रोक कर बोलती है, खाली पेट कितना दिन काम करे, महीनों तक काम करो पर घर में खाने को कुछ ना हो। तो यही बात है हम लोग का। अभी बगान में इतना समस्या है, बगान का सुनने वाला कोई नहीं है, बगान में कोई देखने वाला नहीं है। अभी हम लोग जितना दिन पत्ती था उतना दिन तो हम लोग दिया, लेकिन अभी दिसंबर नवंबर से हम लोग का बगान तो बंद हो गया। तो हम लोग जाएगा तो कहाँ जाएगा? साह्रो दुःख परिरहेको छ। नानीहरूले स्कुल पढाउनु, के पैसामा पढाउनु? नानीहरूले स्कुल पढाउँदाखेरि 1 सालमा कति पैसा लाग्छ? ट्युसनको पैसा लाग्छ, स्कुलको पैसा लाग्छ। त्यो पैसा अहिलेसम्म दिएको छैन, कहाँबाट खोजेर दिनु? नानीहरू सबैजनाले अहिले बिजोग परिरहेको छ चाहिँ कसरी स्कुल पढाउँ, कसरी के खाउँ, कसरी कमाउनु जान्छु। हाम्रो घरमा यस्तै दिक्कत छ कि कमाउनु मान्छे छैन। बुहारी छ, म छ, अहिले बाहिरबाट कमाएर कसैले पैसा पठाउने मान्छे छैन। अहिले बगानको भरोसामा बसेको छ। बगानको भरोसा समस्या यस्तो छ, के गरेर खानुपर्छ? अभी तो बोनस 3 किस्ती हुआ, दिसंबर में देगा बोल के बोला था, अभी तक पता नहीं है। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो बोनस कब देगा? आगे मतलब इस तरह का आपको जो पैसा लेने में कंपनी से मतलब आगे ठीक ठाक होता था? आगे तो कंपनी ठीक ही चल रहा था। अभी तो जखन से डंकन हम लोग का ऊपर छोड़ के गया, कमाता है, पेमेंट ढंग से नहीं होता है। समय पर आपको जैसे कि वेतन नहीं मिल रहा है तो आपका परिवार कैसे चल रहा है? हम लोग बाहर बिगा जाता है, गाड़ी में बहुत दिक्कत करके जाता है, कभी मुश्किल होता है, निकल क्या करेगा? पेट के लिए तो कमाना पड़ता है ना। हम तो वही, अभी तो बंद है बगान, अभी चल नहीं रहा है बगान, चालू नहीं है बगान। कोई मुसीबत ख़राब हो गया, अभी जाने आने के लिए भी गाड़ी में जाना आना आता, शाम को आता है, रात में। अगर बगान चलने से तो ऐसा हालत नहीं होता था। मेरा 3 महीने का बाकी है। तो घर कैसे चला रहा है अभी? घर चला रहा है, कोई हाथ से चला रहा है, घर राशन मिल रहा है तो कुछ चल रहा है। इतना मुश्किल हो रहा है, जब सरकार से राशन नहीं मिलने से तो ये गांव कितना खराबी चलता है। अगर ऊपर से सैलरी नहीं है, अनुसार से ही चाय फूल का मिलेगा ना। 1 महीने के बाद तो वो भी बंद हो जाएगा ना, उसके बाद क्या कर खाएगा?
अभी तो मतलब चलो प्राय सभी के घर में अभी वो चाय पुल ही बनता है हम लोग प्रॉब्लम में, क्योंकि और तो सब्जी खरीदने जाने मुश्किल है ना। और हरा सब्जी का दाम 60-70 रुपये किलो, कहाँ से लेके आएगा आदमी। राशन मिल रहा है तो सब्जी खरीदने के लिए नहीं मिलता है, हम लोग का सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। राशन अगर यदि नहीं मिलता तो आदमी तो और भी भूखा से मर जाता है। अभी तो फिलहाल राशन मिल रहा है, 15-20 दिन टान लेता है, खींच लेता है परिवार को। वो राशन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 1 महीना लेट भी हो जाता है, समय के अनुसार राशन भी नहीं मिल पाता है। ना सही इलाज, ना स्कूल बस, ना सुरक्षा और सबसे बड़ा सत्य, ना कोई आशा। यूनियन चुप, कंपनी चुप, कब सैलरी मिलेगी किसी को पता नहीं। और ऐसे ही धीरे धीरे ये 14,000 जिंदगियां भरपेट खाने, इज्जत और हक से दूर एक अंधेरी राह पर चल पड़ी है। तो अगर यदि हम लोग का बगान और 2-3 महीना के बंद रहेगा ना तो आदमी बहुत मर जाएगा। मेले सबैमा असुविधा भयो, खानेकुराको लागि, स्कुलको लागि, बिमारीको लागि पैसा छैन। अब बिमारी भयो भने पनि सबै हस्पिटलमा, सरकारी हस्पिटल छैन। अब वीरपाडा जानुपर्छ, अलिपुर जानुपर्छ, सिलगढी जानुपर्छ। हामीले कति दिक्कत परिरहेको छ बिमारीको लागि। अब मिरिकको कम्पनी राम्रै चलाउँछु भनेर बगान खोल्यो, राम्रो त कति महिना त चलायो, 1 साल जस्तो चलायो। तर अहिले 4 महिना 4.5 महिना भयो, तलब छैन। बोनस 2 किस्ती 3 किस्ती गरेर दिन्छु भन्यो, बोनस पनि दिएन। तर सबै कुरामा अहिले साह्रै परिरहेको छ, हामीले दुःख परिरहेको छ। कमाएर खानुको लागि के व्यवस्था छैन, न बगानमा काम छ, न यताउता कमाउनु छ। कितना बकाया है आपका? हम लोग का बीते साल का भी है और इस बार का चाय बागान को लेके अभी तो हम लोग का कुछ उम्मीदें नहीं है, सब उम्मीद टूट गया है। हम लोग का सुख सुविधा यही है ना, अभी तो हम लोग का जो बागान का पेमेंट है वो भी तो अभी नहीं दिया है ना। हम लोग का तो कितना पेमेंट बच गया है, कमाता है पेमेंट नहीं मिलता है। तो अभी सरकार क्या विचार करेगा हम लोग के लिए। यही है चाय बागान की असली सच्चाई, एक कड़वा दर्द भरा सच जो अब छुपाया नहीं जा सकता। इस हालात को देखकर सबसे बड़ा सवाल उठता है, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 क्या सिर्फ कागज पर ही लिखा रह गया है। मेरो दुःख बताइदियो, तर यो मेरो कि कम्पनीले चाहिँ कुदाउनु पर्छ। हाम्रो सबै पैसा दोस्, गिरगिटी पैसा, बोनस पैसा, तलब पैसा सबै दिएर चाहिँ जानुपर्छ। यस्तो कम्पनी लाग्दैन हामीले, यो कम्पनी चाहिँ हटाउनु पर्छ हामीले। इस कानून के मुताबिक मजदूरों को सेफ और हेल्दी वर्क कंडीशन देना जरूरी है। घर, पानी, सफाई और मेडिकल फैसिलिटीज देना बागान मालिक के जिम्मेवारी है। मजदूरों को रेगुलर और टाइम पर वेतन देना कानूनन फर्ज है। बिना वेतन या अनियमित वेतन देकर काम करवाना कानून के खिलाफ है। मजदूरों के भलाई का पूरा जिम्मा मैनेजमेंट का होता है, पर सच ये है कानून कह रहा है एक बात और बागान की जमीन पर हो रहा है बिल्कुल इसका उल्टा। जब तक हमें बैठक की, हमें क्या जब तक सांस रही तब तक बैठक की क्या करा हमें। जब ये एलसी सर हमें का लगे कोनो करक नहीं सकी तो हमें कहाँ जा यहाँ से क्या करो। आज हमें का इतना दुख है, इतना तकलीफ की करो ना लगी, हमें कोनो पार्टी में नहीं की या तो हमें क्या माँ बाप का छुआ ना लगी। ऐसा हमें बगान कर ले पड़ेगी तो क्या हमें बगान में ही रहा सुविधा मिले। आज हमें के बगान में पेमेंट नहीं है, छोड़ के हमें अच्छा सुख सुविधा देख नहीं सकती। हमें बगान में काम कर ली, रोड में, पानी में, दुख तकलीफ में खाना नहीं होता है। ये साल से जवाब मालूम है कि ऐसे साल कहला कि मैं फोन कर लो, बात कर लो, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। अगर ऐसे साल के जवाब नहीं मिले, दुनिया का नेता ढुके ना, नेता मन के है ना कि माँ बाबा भाई बहन कोई यहाँ वोट लगाओ, वहाँ वोट लगाओ। और हमें तो गाँव का लड़का मन जेमन तेल नहीं करे ना, सेवा के है ना, आज हमें के यहाँ वोट। अगर एक्ट का
पालन होता तो ये 14,000 लोग आज भूख, कर्ज और डर के साए में ना जी रहे होते। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर इस सच्चाई ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया इसको शेयर करिए। मजदूरों के हक का वेतन मिले, इस मांग को अपनी आवाज़ दे। स्थानीय प्रशासन, लेबर डिपार्टमेंट और चाय कंपनी से स्पष्ट मांग करिए। प्लांटेशन लेबर एक्ट लागू करो। चाय मजदूरों का वेतन तुरंत जारी करो। चुप रहना अब एक अपराध जैसा है। आज ज़रूरत है आवाज़ उठाने की और उन 14,000 मजदूरों के साथ खड़े होने की।